दारी दुमदुमला चौघडा सलईचा सूर नवा उत्तरेकडूनी आली मग अलगद थंड हवा सगळ्या हळदीने रंगवूया तिजला सोनेरी क्षणी घेऊन जाईल सासरला मेरे संग भी बीतेंगे पल तेरे सुनहरे वादा ये रहा मेरा सब घर वालों से तेरे बाबुल का घर में छोड़ के चली ओ लाडून बे काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस। अब कौन आ गया? अरे आ रहे हैं भाई। निशा तुम? अम्मा जी अम्मा जी देखा मैंने सगळी तकलीफ दूर केली की नाही? गौरीची पनवती अब आपके शिव की जिंदगी से हमेशा के लिए आउट। लेकिन हुआ क्या है, बात आगे बढ़ी कि नहीं? हाँ हाँ, लड़के को तो गौरी बहुत पसंद है ऐसा लगता तो है। आज घूमने जाने वाले दोनों, शाम तक सब फाइनल हो जाएगा। लेकिन हमें पता था तुम बीच में जरूर कोई ना कोई रोड़ा डालोगी। हाँ, रोड़ा मैं नहीं डाल रही, आपका लाडला शिव। अब सच कहूं तो उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। समझाइए ना उसे, बांध के रखिए, वरना ना मेरी सगळी मेहनत वाया जाएगी ना। आपको पता है ना अम्मा जी, मैंने कितने पापड़ बेले गौरी का रिश्ता जमाने के लिए। अरे हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं मुन्ना को उस जादूगरनी से दूर रखने की। कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, बात को समझिए। शिव को सहारे की जरूरत है। मौके पे चौका मारिए और राधिका को बाटली में उतारिए। अरे क्या बड़बड़ाती रहती है, इसकी तो हमें भाषा ही नहीं समझ में आती। अरे पगला गई हो, तुम्हें पता नहीं है चतुर्वेदी जी को सब पता चल चुका है। हाँ, कैसे मारेंगे वो? और ये सब कुछ तुम्हारी गौरी की वजह से हुआ है। छोड़िए चतुर्वेदी को और राधिका को पकड़िए। शिव की अच्छी दोस्त है ना वो, शिव का दुख उससे देखा नहीं जाएगा। पहले भी साथ दिया था शिव का, अभी भी देगी। आप फोन तो करिए ना उसे। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ, मैं शाम को जल्दी आना है। और बात को समझिए, राधिका को फोन करिए। मैं चलती हूँ। हाँ, राधिका बेटा, हम शिव की अम्मा बोल रहे हैं। अरे आंटी आप कैसे हैं? आप सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है बेटा, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ ना राधिका, सब गलत हुआ। हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं बेटा। तुमसे और तुम्हारे पापा से हम माफी भी मांगना चाहते हैं। अरे आंटी आप ऐसा मत कहिए, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। उस दिन पापा जरा ज्यादा ही गुस्सा हो गए थे, और इतना गुस्सा होने की उन्हें जरूरत नहीं थी। मैंने समझाने की भी कोशिश की, पर आपको तो पता है ना। हाँ हाँ बेटा, हम सब जानते हैं उस दिन जो कुछ भी हुआ ना, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन देखो तुम भुगत रही हो ना। ऐसी कोई बात नहीं आंटी, बस उस दिन के बाद हम शिव से माफी नहीं मांग पाए। वैसे शिव कैसा है? कैसा होगा बेटा, हम किसी का बुरा करते हैं तो भगवान तो हमें सजा देता ही है ना। अब देखो मुन्ना ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, उसके बाद गौरी ने भी वही किया। मतलब? गौरी की जिंदगी में कोई और आ गया है बेटा। मुन्ना की हालत तो हम तुमसे क्या बताएं। गौरी किसी और के साथ? ऐसा हो ही नहीं सकता आंटी, गौरी ऐसी लड़की है ही नहीं, और वो शिव के साथ तो ऐसा कर ही नहीं सकती है। बेटा वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, लेकिन उसने करके दिखा दिया। ये लोग जितने सीधे दिखते हैं ना, उतने सीधे हैं नहीं दरअसल। ओह गॉश, ये तो बहुत बुरा हुआ। आंटी अब शिव कैसा है? कैसे होगा बेटा, हाँ गौरी की वजह से तो हमारा मुन्ना एकदम टूट गया है। उसकी ये हालत हमसे देखी नहीं जाती। और गौरी
उसने तो अपने बाबा के कहने पे हमें मुन्ना से नजरें ही फेर ली हैं। हमें मुन्ना की तरफ पलट के देखती भी नहीं है। कैसे देखेगी बेटा? बड़ी गाड़ी वाला रिश्ता जो आया है उसके लिए। या देखना दिखाना तो हो गया है बेटा। गौरी भी शादी के लिए राजी है। आज शाम को दोनों घूमने जाने वाले हैं। सगाई भी जल्दी हो जाएगी। गौरी को डर है कि मुन्ना की वजह से उसकी शादी न टूट जाए। अब तुम ही बताओ बेटा, हम क्या करें? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुन्ना की ऐसी हालत हमसे देखी नहीं जा रही। एक बात नहीं बेटा, तुम तो मुन्ना की अच्छी दोस्त हो ना, शायद मुन्ना तुम्हारी बात मान ले। है बेटा, हमारी खातिर हमें मुन्ना को बचा लो। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। आंटी जी, आप अपना ख्याल रखिए प्लीज। मैं जल्दी कुछ करती हूँ। हेलो, गौरी जी, गौरी, या बसा। ओ हेलो शिव, यहाँ कैसे और कैसे हो आप? राधिका जी, आप? क्या शिव बाबू, आप भी ना कोई मैसेज ना कोई फोन। भाई इतने भी गए गुजरे नहीं थे हम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम जरा व्यस्त थे इसीलिए। पर अच्छा आप आ गई। चलिए। चलो, कहाँ? वो कुछ काम है जरूरी, इसीलिए। बैठो। हाँ। चलिए हम चलते हैं। हाँ अरे शिव जी, एक मिनट, मुझे आपसे बात करनी थी, रुको तो। हाँ कहिए। वो मुझे आपसे माफी मांगनी थी। किस लिए? हमारे बाबूजी ने जो आपके घर पे आके जो तमाशा किया था। वो पुरानी बात हो गई, हम तो कब की भूल गए। और वैसे भी उन्होंने जो किया उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें आपके लिए प्यार और आपके लिए फिक्र नजर आ रही थी। हमें तो लगा कि आप नाराज हैं हमसे शायद, इसीलिए इतने समय से फोन नहीं किया आपने। आई एम रियली सॉरी, वो मैं भी बिजी हो गई थी। एक्चुअली मुझे ही फोन करना चाहिए था, लेकिन वैसे आपने भी हमें फोन नहीं किया था। हम कैसे करते? हमें तो लगा कि हम आपसे मिलके माफी मांगेंगे ना। हम मिलने आते हैं आपसे, पर उससे पहले गौरी जी के बाबा को सब पता लग गया, इसीलिए। चलिए, हमें जरा जल्दी है, हम बाद में मिलेंगे आपसे। हाँ अरे शिव जी सुनो तो। शिव जी, शिव जी, शिव जी, किस बात की जल्दी? और यहाँ आपका क्या काम है? वही जो हमेशा होता है, गौरी जी का पीछा करना। ओह, मत करो गौरी जी का पीछा, मैं कह रही हूँ ना, बहुत दूर निकल गई है वो। खुद को तकलीफ मत दो शिव। आपको ये सब किसने बताया?
अब हम दोस्त हैं तो हमें सब कुछ पता चल जाता है। चलो छोड़ो ये सब, हम लोग कहीं और चलते हैं। आप हमें जिंदगी छोड़ने के लिए कह रही हैं राधिका जी? मर जाएंगे हम। गौरी जी की भी यही हालत है। उन्होंने जो किया है अपने बाबा के लिए किया, फिर भी हमने गुस्से में आके उन्हें 2 बातें सुना दी। उन्हें जरूरत है हमारी, हम चलते हैं। अकेले घबरा रही होंगी वो। अरे पर शिवजी, शिवजी, गौरी काय करणार तू? तुला हवं ते मागूया. नाही तुम्हीच मागवा ना. अगं नाही, आज तुझ्या चॉईसचं खाऊया. तुला काय आवडतं? इटालियन, चायनीज, मेक्सिकन, थाय? मला नाही कळत आहे, तुम्ही मागवा ना. अगं मागव ना हवं ते. नाही आवडलं तर दुसरं मागवू आपण. नाही नको, उगाच अन्न वाया जाईल. तुम्हीच. टिपिकल आहेस हं तू. अन्न वाया जाऊ नये म्हणून आवडत नसलं तरी खायचं का? नक्की तुझ्या बाबांनी असं काहीतरी वागायला सांगितलं असणार तुला. डोंट वरी, आपल्याकडे पैसा आहे. 3, 4, 5 किती पण डिशेस आपण ट्रायल अँड एररसाठी मागू शकतो. आय कॅन अफोर्ड इट. प्लीज तुम्ही मागवा ना काहीतरी. मी ना हाय, तुम इधर क्या कर रहे हो? तू ओळखतेस याला? हो हा शिव आमच्या शेजारी राहतो. अरे हा, यालाच तर काल पत्ता विचारला मी. तू इथे काय करतोस? अरे शिव, आप यहाँ हो? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ. हाय. हाय. सॉरी, हे अक्षत, ही राधिका. अक्षत साळवी, गौरीचा होणारा नवरा. अच्छा अच्छा. ऍक्च्युली सॉरी हा, आम्ही दोघं सुद्धा इथेच जेवायला आलो होतो आणि आता आमचा प्लॅन बदलला है. हमें शॉपिंग पे जाना है ना, और बहुत जल्दी है. बाय अक्षत, नाइस मीटिंग यू. सेम हियर. चलो शिव. मला भूख लागली है, हम यही खाएंगे. अरे आमची भाषा चांगली बोलतोस. आमची भाषा हमें नहीं आती. थोड़ी थोड़ी मराठी बोल लेते हैं हम. आमची मतलब हमारी मराठी. इंटरनेट को मराठी में क्या बोलते हैं? काय? इंटरनेट को मराठी में अरे इंटरनेट को क्या कहेंगे? इंटरनेट ही तो कहते हैं. अंतर्जाल, इंडेक्स, है? समास, कीबोर्ड, कुंजी फलक. अरे ये सब मराठी में कौन बोलता है? आप बोलना शुरू कीजिए, सब बोलेंगे. अरे शिव, मुझे बहुत भूख लगी है. चलो निकलते हैं. चलो चलो ना. चलो बाबा. अरे काय माणूस आहे हा? 2-4 शब्द मराठीतले पाठ करायचे आणि फुकट शायनिंग मारायची. अरे हा मराठी तरी आहे का? मोठमोठ्या गोष्टी करतोय. काय क्विज कॉम्पिटिशन सुरू आहे इथे? बस खाली. चलो शिव. ये सब क्या कर रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? उन्होंने गौरी जी से गलत बात की. तुला नक्कीच त्याचा राग आलाय का? हाँ, जिसे अपना कह रहे हैं कम से कम उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए ना. इसीलिए तो ये दोनों एक दूसरे से मिलने आए हैं, शादी के पहले एक दूसरे को जानने के लिए. चलो चलो चलो. अरे चलो.
है वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावहि शाखा, दीन दयाल विरद संवारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अम्मा जी, क्या हुआ? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो आ गए अपनी अम्मा की शरण में? उम्र बढ़ गई है, तुम कब बढ़ोगे? जरा सा कुछ हुआ नहीं कि आ गए छोटे बच्चे सा मुंह बना के अपनी अम्मा के पास। अब देख क्या रहे हो? टुकुर टुकुर हमें ही देखते रहोगे कि कुछ कहोगे भी? अम्मा जी, मुंबई से फोन आया था। क्या? वो जौनपुर वाली अभी भी वहाँ बैठकर फोन घुमा रही है? निकली नहीं अभी तक वहाँ से? ये माता प्रसाद भी जोरू प्रसाद हो गया है। हमें तो लगता है जरूर कुछ न कुछ बात है वहाँ जो हमें नहीं बताई जा रही। तुम्हें वहाँ से भगा दिया गया और तुम आ गए यहाँ। नहीं अम्मा जी, वो भाभी जी ने वो अरे चुप! नाम मत ले अपनी भौजाई का, बहुत खुरापाती है। जानते हैं हर वक्त उसके दिमाग में कुछ न कुछ खुराफात चलती रहती है। हैं? आने दे उसे यहाँ, एक एक बात का जवाब लेंगे हम। उसे क्या लगता है वहाँ बैठकर वो मनमानी करती रहेगी और कोई उससे कुछ कहने वाला नहीं है? हैं? और तुम काहे आए हो उसकी वकालत करने? नहीं अम्मा जी, मैंने ये सब कब कहा? मैं तो ये बोल रहा था कि भाभी जी और भाई साहब पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। वो मुन्ना को बस वो बच्चे के बारे में सोचकर हमारा जी जलता है। ये अपनी अम्मा से परेशान होकर वो बनारस छोड़कर गया था, लेकिन ये जौनपुर वाली वहां जाकर बस गई उसे परेशान करने के लिए। अब न जाने हमसे क्या गलती हो गई, हम कस कर न पकड़ पाई जौनपुर वाली। अम्मा जी, मुंबई चले? हैं? तुम्हें मुंबई काहे जाना है? हैं? और क्या रखा है वो मुंबई नगरी में? जिसे देखो वो मुंबई जाने की होड़ में लगा हुआ है। ऐसी बात नहीं है अम्मा जी, हम ये कह रहे थे कि एक बार जाके देख लेते कि भाई साहब और भाभी जी क्यों नहीं आ रहे वापस। अरे जौनपुर वाली को तो हमसे छुटकारा चाहिए था, इसलिए वहां जाकर बस गई। लेकिन कान खोलकर सुन लो छुट्टान, हम मुंबई में पैर नहीं रखेंगे। सुना है माया जाल है वो मुंबई नगरी, जो वहां जाता है वहीं बस जाता है। अरे तो भगवान की कृपा है कि जो तुम वापस आ गए हैं। अब हम नहीं जाएंगे और ना तुम्हें जाने देंगे। कहीं मुंबई नगरिया हमें ही निकल गई तो? नहीं, हम नहीं जाने वाले, हम नहीं जाएंगे। जी अम्मा जी। आजी, कोणाचा फोन येणार आहे का? नाही बा, कोणाचा नाही। नाही, तुम्ही सारखा सारखा फोन का उचलून बघताय? म्हणजे मला सांगायचं नाहीये का? काय सांगू ता? हा? तू का कशा काय वागव तोंबडेपणा? जा आतमध्ये। हेलो माताजी प्रणाम। हाय ला। माताजी, हमारी अम्मा ने मुंबई आने से मना कर दिया। तुम समझाने का ना उसको। माताजी, हमने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की। उन्होंने कहा कि वो मुंबई में अपना पैर भी नहीं रखेंगी, वो मुंबई के नाम से चिढ़ती हैं। चिढ़ती है? ऐसा कैसा? ठेवो, फोन ठेवो। हाँ ठेव। काय गो? हा? काय बघतास सर उभे राहून? ये अजून ये जवळ ये शिर फोन मध्ये शिर आणि पलीकडे कोण बोलता ना ते बघ। धन्य आहे गो बाई तुझ्या निलाद्रेपणाची। काय गो आईशीन शिकवलं काय गो का? आजी, तुम्ही सारखं मलाच का बोलता? मी सरू, सरिता, बाबा आई घरी नाहीये, सामान आणायला बाहेर गेलीये। हा? हो। हे पेटी देवासमोर ठेव।
काय झालं बाबा? अक्षयच्या वडिलांचा फोन आला होता. अक्षयनी होकार दिलाय. जावई बापू, तो पोरगा काय पण बोलू दे, पण ती गौरी विचारलात काय? तिने होकार कळवलाय का आपला? थांबा जरा. अक्षत आणि गौरी आता एकत्र आहेत. गौरीने ऑलरेडी होकार दिलाय. उद्या संध्याकाळी आपल्या लग्नाची बोलणी करायला बोलवलंय त्यांच्या घरी. बाबा किती आनंदाची बातमी दिली आहे तुम्ही. हो. मला तर कळतच नाही काय करू आणि काय नको. तेव्हा तुझी आभारी आहे रे. आता गौरीचं ना सगळं चांगलंच होणार. बरं, काम कर, पेढी ठेव. देवासमोर पेढी ठेव. हो